चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सुपर 50 क्वेश्चंस। अमन सर एक सारे वेरिएशंस कवर हो जाएं और 50 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग पूरा एलआर रिवाइज कर ले, ऐसी फीलिंग आना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन से। ये चैप्टर मैंने आपको शॉर्टकट से पढ़ाया था, मैं शॉर्टकट से क्वेश्चन कराऊंगा। 90% हम नो डायग्राम अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जरूरी होता है कि कौन से मॉड्यूल का क्वेश्चन आ गया, कौन से कैटेगरी का। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, राइट लेफ्ट से काम चलाएंगे। साउथ से शुरू किया इसने, ठीक है। टर्न्स राइट, टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ। अमन सर राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। यदि आप साउथ से एक राइट मारोगे तो क्या बचेगा सर? साउथ से राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो दोस्तों आपके पास बच जाएगा वेस्ट। एवरीबडी गाइस द करेक्ट आंसर इज वेस्ट। आइए, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग सन, मतलब उसने शुरुआत किया ईस्ट से। आफ्टर गाइस इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, अगेन कैटेगरी नंबर 1 का सवाल। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। गाइस ईस्ट से 2 लेफ्ट मारी, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट नॉर्थ और एक और लेफ्ट वेस्ट। एवरीबडी अमन सर फिर से आंसर आ गया हमारा वेस्ट। यदि आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। गाइस अगेन डायग्राम अप्रोच इज नॉट अ राइट अप्रोच फॉर द एग्जाम, पर डायग्राम अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। चलिए एवरीबडी, माधुरी मूव द डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग नाउ, नॉर्थ से शुरुआत किया उसने। शी टर्न्स टू द लेफ्ट, then she turns left again, finally she turns to the right at an angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल था दोस्तों। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग नाउ। यदि अब आप राइट लेफ्ट नहीं कैंसिल कर सकते पूरा, यदि करना भी है तो आप राइट को यदि कैंसिल करोगे लेफ्ट से, अमन सर राइट का 45 डिग्री था, ये 90 डिग्री का टर्न होता था, आपके पास बच जाएगा 45 डिग्री। नॉर्थ से 2 लेफ्ट मारिए दोस्तों, नॉर्थ से लेफ्ट मारना है। आप नॉर्थ से लेफ्ट मारिए कंप्लीट और एक 45 डिग्री का लेफ्ट मारेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। अमन सर फाइनली वी हैव साउथ वेस्ट, आंसर इज गाइस ऑप्शन बी। चलिए, संगीता लीव्स द हाउस, फर्स्ट सी वॉक्स दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। जब आपका मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाता है, इन दैट केस गाइस यू आर बाउंड टू गो फ्रॉम द, दोस्तों इन दैट केस जस्ट अ सेकंड गाइस, इन दैट केस यू आर बाउंड टू गो फ्रॉम द डायग्राम अप्रोच। लेट्स स्टार्ट विद दिस। संगीता walks from her house, she first walks 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों आइए छोटा सा कंपास बना लिया। अमन सर नॉर्थ सभी को पता है, नॉर्थ वेस्ट 30 मीटर, अमन सर 30 मीटर मान लिया, ये रहा 30 मीटर, ठीक है। अब क्या चल रहा है दोस्तों, देन 30 मीटर साउथ वेस्ट। दोस्तों आप हल्का सा छोटा सा कंपास बना के देख लो यहाँ पे, साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में 30 मीटर, अमन सर मतलब सेम पॉइंट पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमको एक अंदाजा हो जाता है कि ऐसा करे कुछ तो ऐसा करवाएगा, हमको अंदाजा हो जाता है तो ऐसा करवाएगा। सेम टाइप के डायग्राम एग्जाम में होते हैं तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वाला भी हो गया 30 मीटर साउथ वेस्ट। देन शी वॉक्स 30 मीटर फिर से साउथ ईस्ट। यदि मैं यहाँ से साउथ ईस्ट देखना चाहूँ तो कंपास बनाया, अमन सर ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका ईस्ट। मैंने कहा ना वैसे ही डायग्राम में बनाता है, 30 है मैंने पैरेलली ला के रोक दिया। अब साउथ ईस्ट होने के बाद दोस्तों फाइनली शी टर्न्स टू हर हाउस, फिर अपने घर के तरफ मुड़ गए जहां से उसने शुरू किया था। चला कितना नहीं बताया। तो गैस संगीता का डायरेक्शन क्या है आइए चेक करते हैं, कंपास बना के देखिए दोस्तों। अमन सर ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, तो आपका आंसर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। एवरीबडी गाइस आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे आगे बढ़ेंगे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, ये आपका हो गया दोस्तों कैटेगरी नंबर 2 का सवाल। बच्चे को पता है डायग्राम नहीं बनाते हम। अमन सर अब कैटेगरी नंबर 2 है तो राइट लेफ्ट लिखेंगे, ईस्ट वेस्ट लिखेंगे। चलो ओके, कैटेगरी नंबर 3, हाँ। ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है भैया। शी टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, मतलब ईस्ट की तरफ था उसने चला नहीं। ए मैन इज फेसिंग ईस्ट टर्न्स लेफ्ट, यदि आप यहां से लेफ्ट चलेंगे दोस्तों, ईस्ट से लेफ्ट लेंगे, ईस्ट से लेफ्ट लिया एंटी क्लॉकवाइज, अमन सर चलना शुरू हुआ नॉर्थ में, नॉर्थ में 10 मीटर। टर्न्स राइट, आप नॉर्थ से राइट लेंगे फिर ईस्ट आ गया 5 मीटर। देन गोज 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, इसके बाद उसने कह दिया साउथ। फ्रॉम देयर 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इसने कह दिया 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बच्चे को पता है सर ईस्ट और वेस्ट पूरा कैंसिल हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन ऐड होता है, और नॉर्थ और साउथ से सब्ट्रैक्ट होकर बच रहा है नॉर्थ में 5। तो फाइनली वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्लेस वो है नॉर्थ में, और एक डिस्टेंस पूछ लेता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का, तो वो है दोस्तों 5 मीटर। वो पूछा नहीं है लेकिन। चलिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हाउस, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछ रहा है। लक्ष्मण वेंट्स 15 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ 15, नॉर्थ 15, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट,
वेस्ट में 10, देन टर्न साउथ, साउथ में 5, फाइनली टर्न्स टू द ईस्ट और ईस्ट में 10। आइए देखते हैं कितना बचा। अमन सर ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो गया 10-10, मेरे पास नॉर्थ का बच गया, नॉर्थ और साउथ माइनस हो गया, नॉर्थ में 5 बच गया। अगेन दोस्तों विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट वो नॉर्थ में है और डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 5 है। चलो दोस्तों, ए मैन इज फेसिंग, गाइस डिग्री का मूवमेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस से काम चलाएंगे, क्लॉकवाइज को प्लस एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट से शुरू किया, ठीक है, 45 डिग्री का टर्न है क्लॉकवाइज तो ऐड कर दिया मैंने, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी क्लॉकवाइज है दोस्तों। देन 270 डिग्री, 270 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? दोस्तों कितना आ रहा है रिजल्टेंट? अमन सर 45 प्लस 180 माइनस कर दीजिए 270, तो हमारा आ रहा है -45 डिग्री। आप बता दो माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। शुरुआत कहाँ से की अमन सर? वो वेस्ट में था, वेस्ट से माइनस मतलब आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, मतलब यहां पर आ जाओगे तो आपका आंसर हो गया दोस्तों साउथ वेस्ट। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया एलआर कल टफ हो गया, आपको सही अप्रोच नहीं पता, आप एक जनरल अप्रोच से पूरा चैप्टर लेके जा रहे हो, गलत कर रहे हो दोस्तों। आइए ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्रचलित क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए मैन वॉक्स लॉन्ग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप्स, ही कैन कवर 60 मीटर बाय 100 लॉन्ग। 100 लॉन्ग स्टेप से दोस्तों कवर होता है 100 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताइए इसको कन्वर्ट करूं तो एक लॉन्ग स्टेप से कितना, एक लॉन्ग स्टेप का मतलब है दोस्तों, अच्छा सॉरी 60 मीटर, सॉरी मैंने 100 लिख दिया, कवर होता है दोस्तों 60 मीटर। तो एक लॉन्ग स्टेप का मतलब क्या है सर? 1 लॉन्ग स्टेप इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए अमन सर। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, एक लॉन्ग स्टेप का मतलब 0.6 मीटर। दोस्तों ये कन्वर्ट करना जरूरी है, यदि आपने ये कन्वर्ट नहीं किया तो आपका अब आपका राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ लॉन्ग शॉर्ट मीडियम के फॉर्म में देगा। हम उसे ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, हमें सब कुछ एक ही यूनिट में चाहिए। तो लॉन्ग मीडियम शॉर्ट स्टेप्स को मैं एक ही यूनिट पे ला रहा हूँ, ठीक है। ही कैन कवर, कैसे हो गया, रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ही कैन कवर 60 मीटर बाय लॉन्ग स्टेप्स, 100 मीटर दोस्तों, 100 मीटर बाय 200 मीडियम स्टेप्स, मतलब 200 मीडियम स्टेप्स का मतलब होता है 100 मीटर दोस्तों। तो मुझे बताइए एक मीडियम स्टेप का मतलब कितना? 100/200 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। और बोल भाई ही मीडियम स्टेप्स एंड 80 मीटर्स, दोस्तों 80 मीटर कवर होता है, 80 मीटर कवर होता है 200 शॉर्ट स्टेप में, 200 शॉर्ट स्टेप में कवर होता है एसएस में 80 मीटर। तो इसको कन्वर्ट करिए तो एक शॉर्ट स्टेप का मतलब हो गया 80 डिवाइडेड बाय, सॉरी यस 80 डिवाइडेड बाय 200। अमन सर ये आ गया आपका 0.4 मीटर। सब कुछ दोस्तों आपने मीटर के फॉर्म में निकाल लिया। आइए बात करते हैं। ही वॉक्स 5000 मीटर लॉन्ग स्टेप्स, पर किस डायरेक्शन में चला नहीं बताया। आपकी जो मर्जी है मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिंस आपने इसने स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बताया कि कौन से डायरेक्शन से वो चलना शुरू किया, अब क्वेश्चन आपसे ये अधिकार नहीं रखता कि फाइनली किस डायरेक्शन में चल रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉइंट, अब ये नहीं पूछ सकता। एक ही क्वेश्चन बचता है उसके पास कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। आइए एंडिंग पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बताया ही नहीं हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या तो फाइनली वो इस तरफ जा रहा था तो बताइए शुरुआत कहां से किया होगा, ये पूछता, इसका भी क्वेश्चन लूंगा मैं भी, ठीक है। अमन सर डिस्टेंस मांगा है, ये नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी, आप जो मान लो। मैंने मान लिया कि उसने शुरुआत किया था नॉर्थ से, कितना चला, ही वॉक्स 5000 लॉन्ग स्टेप, मीटर में बताइए। एक लॉन्ग स्टेप मतलब 0.6, तो 5000 लॉन्ग स्टेप का मतलब हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 अमन सर 3000 मीटर चल गए आप नॉर्थ में। देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ से आप ले लीजिए दोस्तों लेफ्ट, तो आपके पास आ गया वेस्ट लेफ्ट एंड वॉक्स बाय टेकिंग 6000 मीडियम स्टेप। 6000 मीडियम स्टेप मतलब कितना अमन सर? मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आप वेस्ट में चले गए 3000 और, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देन 6000 हो गया, देन ही टर्न्स टू द राइट, फिर राइट में आ गया, मतलब फिर से आप वेस्ट से फिर राइट ले लेते हो, फिर आपका नॉर्थ आ गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप चले गए 2500 शॉर्ट स्टेप्स, एक शॉर्ट स्टेप का मतलब 0.4, तो 2500 शॉर्ट स्टेप्स का मतलब कितना मीटर? अमन सर ये हो गया 1000 मीटर। अमन सर मल्टी डायरेक्शन रह जाता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, नॉर्थ नॉर्थ को ऐड करके अमन सर नॉर्थ में बच गए 4000 और वेस्ट में बच गए 3000। आइए दोस्तों डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है जब मल्टी डायरेक्शन रह जाता, तो इसका स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर
आइए दोस्तों करिए कैलसी में सॉल्व। 4000 का स्क्वायर m प्लस 4000 इंटू 1 1 2 m प्लस 3000 इंटू 3000 इज इक्वल टू m प्लस MRC 25,000 का जो भी 25 लाख जो भी आ रहा है अंडर रूट। गाइस आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट 5000। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब चलिए दोस्तों वन मॉर्निंग, आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा। सुबह का समय था, ये समझ में आ गया भैया, ठीक है, ईस्ट, सनराइज एट ईस्ट। वो हो विक शैडो कॉन्सेप्ट, शैडो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हैंडबुक एक बार सारे क्वेश्चन करना। कल क्लास में एग्जाम में जाने के पहले कॉन्सेप्ट हैंडबुक के आप सारे क्वेश्चन देख के जाना, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने बया बनाया इसी दिन के लिए था। वन मॉर्निंग, सुबह का समय, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग डाउन, मतलब खड़े थे डाउन, विद देयर बैक्स ईच अदर, मतलब एक इस तरफ देख रहा है, बैक एक तरफ है, कंधे से कंधा टकरा रहा है, पीठ से पीठ टकरा रहा है, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। विक्रम शैडो फेल्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। भाई साहब विक्रम की शैडो है लेफ्ट हैंड साइड में। आइए रिवाइज करा दो एक बार आपको मैं शैडो कॉन्सेप्ट। अमन सर, सुबह का समय शैडो लेफ्ट में बोला जा रहा है, तो वो व्यक्ति जिसके भी बारे में बात हो रही है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, और शाम के समय राइट में है तो वो आपका व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा है। सुबह का समय यदि शैडो लेफ्ट में है और शाम के समय शैडो राइट में है तो वो व्यक्ति नॉर्थ फेस करता है। डोंट गो विद द डायग्राम, डायग्राम बनाना मतलब बेवकूफी का काम है कल। अमन सर, विक्रम की शैडो लेफ्ट में है, इसका मतलब विक्रम कहां फेस कर रहा होगा? विक्रम फेस कर रहा होगा नॉर्थ, क्योंकि सुबह के समय यदि शैडो लेफ्ट में है मतलब वो व्यक्ति नॉर्थ फेस करता है। तो कह रहा है शैलेश कहां फेस कर होगा? सर दे आर ऑपोजिट, फेस टू फेस एक साथ चल रहे हैं बोलता, तो मैं कह रहा शैलेश भी नॉर्थ फेस कर रहा है, ऑपोजिट जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, तो गाइस शैलेश फेस कर रहा है साउथ। एवरीबॉडी, ये फ्रंट मेरे शैडो मेरे फ्रंट में है, शैडो मेरे बैक में, यदि ऐसा कुछ कहता तो ईस्ट वेस्ट आंसर होता। जब राइट लेफ्ट में कहता है शैडो इज ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसका मतलब वो व्यक्ति है तो नॉर्थ होगा आंसर या तो साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकता। तो सर एक बार शैडो कॉन्सेप्ट के ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आपको करवाए थे ये सारे के सारे एक बार करना बस, और एक भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए आइए अमन से डायग्राम वाला क्वेश्चन कराइए ना। आइए डायग्राम वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए एंड बी, क्लास में क्वेश्चन बैंक का सवाल है दोस्तों। ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर का रैंप है ये, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ 60 मीटर, दोस्तों मैं यहां से शुरुआत करता हूं। आफ्टर वॉकिंग अ 60 मीटर चला बी, ये रहा दोस्तों 60, ठीक है। टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चल गया दोस्तों, लेफ्ट। और दोस्तों ये चला 20 मीटर, देन टर्न्स राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, कितना चला दोस्तों? क्लॉक चलने का 40 चला, 40 चलने के बाद ही टर्न्स राइट अगेन, राइट अगेन मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया कितना चला, एंड कम्स टू बैक द ओरिजिनल रोड, ओरिजिनल रोड में वापस आ गया, ठीक है दोस्तों। वो यहाँ पे है, ये रहा बी का प्लेस, ये रहा दोस्तों बी का प्लेस। चलिए सेम चला, बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए एंड बी वर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, यदि सेम स्पीड में चल रहे थे मतलब इतने देर में जितना भी ये चला दोस्तों उतना ये स्ट्रेट चल गया, ये कहीं मुड़ा नहीं। कितना चल गया ये? 60 70 80 90 100 और ये 40 चला, 140 चला। मतलब जब दोस्तों ये जो ए है दूसरी तरफ से शुरू किया था, अब यहां तक दोस्तों ये डिस्टेंस कवर हो चुका है 100, ठीक है। अब ये व्यक्ति दोस्तों 140 चल गया तब तक, मतलब वो व्यक्ति ये 100 तो क्रॉस किया ही किया। सर अमन सर सेम स्पीड से, मतलब जब तक इसने 140 चला तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 140 चल गया, मतलब उसने ये वाला रोड क्रॉस करके ए आ गया आपका यहाँ पे। 100 मीटर तो यहाँ तक के हो गए थे और 40 ये। अमन सर तो इन दोनों की जो डिस्टेंस कितना है? अमन सर ये रहा दोनों के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस है दोस्तों 40 मीटर। एवरीबॉडी गाइस डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना, और डायग्राम से एक क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं कि अभी तक आपको, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना काफी है। उटपटांग क्वेश्चन आएंगे कल, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। आइए एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन। एवरीबॉडी गाइस 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर स्टेइंग इन अ सेम लोकेलिटी। बी का जो हाउस है, आइए देखते हैं, बी का जो हाउस है ईस्ट ऑफ ए है। व्हेन द लोकेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर आता है वी हैव टू फॉलो द डायग्राम अप्रोच, एंड जब मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट आता है देन वी हैव टू फॉलो द डायग्राम अप्रोच। चलिए ए हाउस इज ईस्ट ऑफ, सॉरी बी हाउस इज ईस्ट ऑफ ए। यदि दोस्तों ये है ए तो ए का ईस्ट क्या हुआ? अमन सर ईस्ट हुआ ये, इसके ईस्ट तरफ आता है दोस्तों कौन, किसका हाउस? बी का हाउस। एंड नॉर्थ ऑफ सी, जो बी का हाउस है दोस्तों वो नॉर्थ डायरेक्शन में कहलाता है सी के, मतलब सी इसके साउथ में बैठा है। अब यदि सी देखेगा तो सी बोलेगा मेरे नॉर्थ में कौन है? बी, ठीक है। एंड नॉर्थ ऑफ सी हाउस, सी का जो हाउस है सी हाउस इज वेस्ट ऑफ डी,
सी का जो हाउस है वो वेस्ट में कहलाता है, डी के वेस्ट में कहलाता है, मतलब डी जो है इसके ईस्ट में है। चलिए दोस्तों बन गया डायग्राम। डी हाउस इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, यदि ए में खड़े हो करके मैं दोस्तों बी की तरफ देखूंगा, डी की तरफ देखूंगा, डी की तरफ, तो ये कौन से डायरेक्शन में से घर है दोस्तों? ये है आंसर ईस्ट, ये है साउथ, तो आंसर है साउथ ईस्ट। एवरीबॉडी गाइस, अ वेरी इजी क्वेश्चन। आइए, 5 ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहा था दोस्तों, ठीक है। मूव 70 डिग्री इन द क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ही अगेन मूव 300 मीटर एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। दोस्तों इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आंसर बचा कितना? -230 बच गया दोस्तों। जब कोई व्यक्ति नॉर्थ फेस कर रहा था और माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, आंसर पहले तो 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, अब 230 में से आप माइनस कर दो 180 डिग्री और 50 डिग्री घूमना है, मतलब 45 से कुछ आगे आंसर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका आंसर साउथ। तो करेक्ट आंसर इज गाइस साउथ ईस्ट। एवरीबॉडी गाइस, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर। क्वेश्चन साइलेंट है, या तो ये दोनों के सिर्फ डिस्टेंस मांगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, और या तो बोलेगा बताइए कहां से शुरुआत किया होगा। आया एंडिंग पढ़ते हैं। ये होती खास बात, जब आप पढ़ते हो ना ढंग से, आप क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर लेते हो। स्टार्टिंग कहां से क्या नहीं बताया। व्हाट इज द डायरेक्शन ही स्टार्टेड इनिशियली, शुरुआत उसने कहां से की थी चलने की, दोस्तों बताइए। इसका शॉर्टकट याद है? बहुत टफ है, लोग डायग्राम से जाएंगे, ऑप्शन टू क्वेश्चन, वेरी लेंदी अप्रोच। चलिए, हमको नहीं पता आंसर कहां से शुरुआत किया था, पर हमें यह पता है आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर चलने के बाद वो व्यक्ति ने लिया लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद दोस्तों 5 किलोमीटर चला, देन ही टेक्स अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर एक और लेफ्ट लिया सर। देन आफ्टर वॉकिंग अ 5 किलोमीटर एट द लास्ट ही टर्न्स राइट टर्न लिया उसने। इसके बाद यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर लिया। नाउ ही सीज द शैडो, अब वो देखता है कि शैडो उसके सामने है। दोस्तों सुबह का समय, शैडो सामने से, सुबह का समय, ध्यान से देखो दोस्तों, सुबह का समय, अमन सर सुबह का समय सन निकलता ईस्ट से है, तो शैडो कहां पड़ती है? वेस्ट में। मतलब ये व्यक्ति देखता कि शैडो उसके सामने है, मतलब आखिरी में जाकर के वो वेस्ट फेस कर रहा था। तो बताइए शुरुआत कौन से डायरेक्शन से किया होगा? कैटेगरी नंबर 2 का सवाल। अमन सर राइट लेफ्ट कट गया, राइट लेफ्ट, अमन सर राइट और लेफ्ट हमने कट कर दिया। लेफ्ट टर्न लेना है लेकिन सिर्फ उल्टा चल रहे हैं, राइट की जगह, लेफ्ट की जगह आप ले लेना राइट। आप वेस्ट से राइट लेंगे दोस्तों अमन सर, तो हमारा राइट मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा आ जाएगा नॉर्थ। एवरीबॉडी, नॉर्थ इज द राइट आंसर। गाइस गो विद द नो डायग्राम अप्रोच फॉर द एलआर एज मच एज पॉसिबल। कल आपको पेपर लेंदी भी आ गया तो आपको लेंदी नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को लगता बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यार 15 मैंने कुछ सोचा था, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं निकला, छूट गया गलती से, काफी इतना भी ठीक है सर। अपसाइड डाउन आ गया ना दोस्तों। आइए, एक्चुअली मैं यहाँ लिखने वाला था क्लॉक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे, क्लॉक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। प्लीज आप एक बार ये कॉन्सेप्ट हैंडबुक से, आप सभी से विनती कर रहा हूँ, ये सब आपका हो गया। ये क्लॉक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन एक बार देख लेना। याद रखना दोस्तों, हम डायरेक्शन को घुमाते हैं, घड़ी को फिक्स रखते हैं, और जितना जरूरत होता है उतने ही कांटे बनाते हैं। मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, आप प्लीज ये दोनों क्वेश्चन देखोगे कॉन्सेप्ट हैंडबुक से, आज के लिए काफी है, डोंट ऐड एनी न्यू क्वेश्चन। आइए अपसाइड डाउन अमन अभी करवा देता हूं। अजय स्टैंड्स ऑन हिज हेड, सिर के बल खड़ा है, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ की तरफ फेस है, सिर के बल खड़ा है दोस्तों, नॉर्थ की तरफ फेस है, अपसाइड डाउन, सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है। इन लेफ्ट हैंड कहां फेस कर रहा होगा? लेफ्ट को कट करके आप राइट ले लो, मैंने कहा था ना लेफ्ट हैंड पूछा है तो लेफ्ट की जगह राइट ले लो। नॉर्थ से राइट टर्न लेंगे अमन सर तो आता है ईस्ट, तो गाइस उसका लेफ्ट हैंड फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ, बात खत्म। एंड गाइस हियर वी आर डन। कम से कम क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ यार सब तो कर लिया, टफ वाले क्वेश्चन करा दिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन स्टार्टेड, मूव किया, कहां जा रहा है, डिस्टेंस विद ओरिजिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, लोकेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, शैडो कॉन्सेप्ट, अपसाइड डाउन, मात्र 15 क्वेश्चन में। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही बना दिए मैंने वाले क्वेश्चन? आप वादा करो, प्रॉमिस करके जाओ मुझे, वो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम क्लॉक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, मुझे भरोसा चाहिए तुमसे। आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप इसको पॉज करो, मैं बोर्ड व्यू दे रहा हूं, आप इसको भी पॉज कर लो, यहीं पे क्लॉक कॉन्सेप्ट देख के खत्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट। यदि सिटिंग अरेंजमेंट सेल्फ करने में आपको दिक्कत हो रही है तो फटाफट आप मेरे साथ करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। 5 बॉयज ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी। आइए दोस्तों एक रो बना लेते हैं। मैंने हमेशा प्रेफर किया है कि आप जैसे रो बनाओ एलोकेट कर दो। अमन सर ये है राइट, ये है लेफ्ट। चलिए विथ मी गाइस, विथ मी। अमन सर क्या कह रहे हैं? ए इज टू द राइट ऑफ बी। अमन सर ये बी बना लिया, ए इज टू द राइट, ए उसके राइट में है। आगे ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी।
जो ई है वो लेफ्ट में आता है बी के, ठीक है अमन सर। बट टू द राइट ऑफ सी, बट ई लेफ्ट में तो आता है बी के, पर ये राइट हैंड साइड में आता है, ये राइट हैंड साइड में आता है किसके, राइट ऑफ सी। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए लेफ्ट में आता है डी के, मतलब डी इसके राइट में आता है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड से दोस्तों आता है आपका, ये आता है ई। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, एस इज, रो है, चलो रो बना लीजिए एवरीबडी, राइट एंड लेफ्ट। लेट्स स्टार्ट। 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस is sitting, guys, S is sitting next to P। अमन सर आपने कहा था कि नेक्स्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, गाइस नेक्स्ट का मतलब आगे भी होता है और पीछे भी हो सकता है एवरीबॉडी। तो आइए दो डायग्राम का यहाँ पे जन्म होता है और दोनों डायग्राम को छोटा सा बना के रख लीजिए, कहीं पे क्या ही फर्क पड़ना है। अमन सर इज S इज नेक्स्ट टू P, ये भी हो सकता है, ठीक है। S इज नेक्स्ट टू P बट नॉट टी, ये बात ध्यान रखना कि यहां पे इसके बाजू में टी नहीं आता, एस इज नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। गाइस पी एस के बाजू में यहां पे टी नहीं आता और एस के बाजू में यहां पे टी नहीं आता, ये याद रखना। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, गाइस के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, अमन सर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, नेक्स्ट मतलब अगेन नेक्स्ट टू आर। चलो क्या कह रहे हैं, आर, आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, दोस्तों एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है आर, अमन सर एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है आर, बना लिया। अब दोस्तों आर यदि बना लिया तो आर के बाजू में है के, तो के भी बन गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ भी दोस्तों मेरा बन गया के, ठीक है। आर हु सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, गाइस जो टी है वो टी के बाजू में नहीं बैठा। गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे वैसे भी जो टी है उसके पास बाजू में जगह नहीं है यहाँ पे, यदि आपने यहाँ पर के को बैठा दिया, 5 लोग हैं 1 2 3 4, और जबकि कहा गया था कि टी यहाँ पे नहीं बैठा और ये भी रोक रहा है अमन सर, लेकिन हमने यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे नहीं बैठा है अमन सर, यहाँ बैठा नहीं है और यहाँ बैठ नहीं सकता। यहाँ पे देखा जाए आपने बोला कि यहाँ पे नहीं बैठेगा तो उसको यहाँ बैठाना पड़ेगा और ये वाली जगह भी खाली नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हो गया एलिमिनेट। चलो ठीक है, यहाँ नहीं बैठा है तो हमने यहाँ पर बैठा दिया किसको, टी को, टी यहाँ पर आ नहीं सकता, ये भी रोक रहा है ये भी रोक रहा है, तो मैंने यहाँ राइट हैंड में बैठा दिया। चलिए और बीच में कोई जगह नहीं बची थी। हु आर एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट आगे बाजू में कौन है, के और पी, के एंड टी इज रॉन्ग आंसर गाइस, के एंड पी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए एवरीबडी, 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन अ रो, 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, अमन सर डी ये रहा राइट ये रहा लेफ्ट। आइए डी इज टू द राइट ऑफ ई, अमन सर डी इज टू द राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट नहीं, बीच में कोई जगह बनी तो बना लूंगा मैं, ठीक है। आगे बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, जो बी है वो लेफ्ट में है, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट टू द राइट ऑफ ए, पर वो राइट में है ए के, चलो ठीक है। ए डी इज नेक्स्ट टू सी, डी इज नेक्स्ट टू सी ऑन हिज लेफ्ट, डी दोस्तों लेफ्ट में आता है सी के लेफ्ट में आता है, हो गया सर। कौन बैठा है बीच में, अमन सर बीच में बैठा है ई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 गर्ल्स आर सीटेड, 4 गर्ल्स को बैठाना, चलिए दोस्तों एवरीबडी मार्क कर लीजिए राइट, मार्क कर लीजिए लेफ्ट। क्या कह रहा है दोस्तों, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, तो आप बना दीजिए रीना को, रीना के शिखा है लेफ्ट में, शिखा लेफ्ट में है, शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना। मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, मंजू जो है रीना के राइट में है, मंजू, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, के बीच में है दोस्तों रीटा, ठीक है। हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ फोटो, लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट से सेकंड लेफ्ट, 1 2 सेकंड में है दोस्तों रीना। एवरीबडी गाइस, लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट नहीं होता। चलिए एवरीबडी अमन सर आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर ना एक क्वेश्चन में करेक्शन, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को कट कर देना, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना। चलिए 5 बॉयज ए बी सी डी ई, अमन सर अरे यार ये सेम क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, इसका ई आंसर आया था, इसको नहीं करेंगे, सेम लिख दो, सेम क्वेश्चन मत करिएगा दोस्तों। चलिए एवरीबडी, 5 persons आर स्टैंडिंग इन अ लाइन,
of which two persons are at extreme end is professor and one is businessman. अमन सर एक्सट्रीम एंड से बता दिया, एक्सट्रीम एंड पर बैठने वाला व्यक्ति एक तो दोस्तों प्रोफेसर है और एक एंड में बैठा है बिजनेसमैन। अमन सर एक्सट्रीम एंड में ये थोड़ा ना कहा था कौन है राइट कौन है लेफ्ट, तो एक और डायग्राम का जन्म हुआ दोस्तों। एक राइट पर बैठा है दोस्तों बिजनेसमैन और एक जगह पर बैठता है प्रोफेसर। अमन सर हमने दोनों बना दिया। ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड एक जगह पे प्रोफेसर है और एक जगह पे बिजनेसमैन है। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग राइट टू ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों यहां से ये समझ में आ गया, एडवोकेट इज स्टैंडिंग, ये है राइट ये है लेफ्ट। एडवोकेट इज स्टैंडिंग राइट ऑफ द स्टूडेंट। अमन सर जहां पे भी स्टूडेंट आएगा स्टूडेंट के राइट हैंड साइड में है एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट इज टू द राइट, एडवोकेट इज एन स्टैंडिंग टू राइट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के राइट में है दोस्तों एडवोकेट। ठीक है, अब आप दोस्तों एडवोकेट ऑथर की बात कर रहे हैं। ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन। अमन सर यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे एंड है, तो ये डायग्राम एलिमिनेट हो गया। बिजनेसमैन के लेफ्ट में है दोस्तों ऑथर, ये बन गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे चार लोग थे, बचा ही कौन? स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर और इसके बीच मैंने बना दिया स्टूडेंट को, और ये मुझे पता है कि स्टूडेंट के जस्ट राइट साइड में कौन आता है दोस्तों? एडवोकेट, एडवोकेट आ गया दोस्तों। क्या कह रहा था? काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, ऑथर की प्लेस बताइए। काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4, गाइस चौथी प्लेस है दोस्तों, फोर्थ प्लेस पर बैठा हुआ है ऑथर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कल एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, कल को सेम क्वेश्चन आ जाए। चलिए गाइस एवरीबॉडी, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, बना लीजिए सर्कुलर। सर्कल के लिए मैंने आपको कहा था दोस्तों कि सर्कल में आप प्लेस बना दिया करो, सर्कल में आप प्लेस बना दिया करो। एवरीबॉडी विथ मी, अमन सर बना लेते हैं प्लेस, 8 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू करें दोस्तों। इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा। इसने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी बस करेक्ट नहीं है। यस, इसमें भी करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 फ्रेंड्स आई जे के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। जे इज सिटिंग बिटवीन O एंड L, बिटवीन की बात हो रही है दोस्तों, जो दो डायग्राम का जन्म। J इज सिटिंग बिटवीन O एंड L, गाइस बिटवीन O एंड L। अमन सर एक और डायग्राम आएगा जहां पर यहां पर आएगा L, यहां पर आएगा O, पर वो ना बहुत जल्दी अगली दो कंडीशन में वो एलिमिनेट होने वाला था। जस्ट टू सेव द टाइम वो एलिमिनेट होने वाला डायग्राम मैं बना ही नहीं रहा, ठीक है ना, मतलब अभी सेकंड कंडीशन पढ़ के वो एलिमिनेट हो जाता, ठीक है, मैं इसलिए बचा रहा हूं टाइम। P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ J, 1 लेफ्ट। गाइस अमन से बना लो, राइट लेफ्ट क्या है? ये है दोस्तों राइट, ये है दोस्तों लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट जाइए यहां से, 1 2 3। क्या कह रहा था दोस्तों? P इज थर्ड, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ J, P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ J, हो गया अमन सर। एंड और साथ ही साथ वो सेकंड टू द राइट ऑफ I है, I के सेकंड राइट, मतलब I दोस्तों यहां बैठेगा तब जा करके उसके सेकंड में देखेंगे तो 1 2 पर बैठा हुआ है आपका I। अमन सर कहां तक हो गया हमारा डायग्राम? ये हो गया सेकंड रेट ऑफ I। K इज सिटिंग बिटवीन I एंड O, ये लीजिए भैया, K इज सिटिंग बिटवीन I एंड O, ये वही जगह है जब आप यहां पर बनाते L को और यहां पर बनाते O को, तो I और L के बीच में यहाँ पे जगह ही नहीं बचती, यहाँ पे M बैठा हुआ है, तो दूसरा वाला डायग्राम आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता। जस्ट टू सेव द टाइम एंड स्पेस मैंने वो डायग्राम नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब K इज सिटिंग बिटवीन I एंड O हो गया। J एंड M आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दो जगह बची है, J और M ऑपोजिट में नहीं बैठे, तो मतलब M के लिए एक ही जगह बची, ये वाली, और हमारे पास कौन बच गया? N, तो N को बैठा दिया हमने यहाँ पे, डायग्राम हो गया पूरा। विच वन इज नॉट करेक्ट? ये देखिए M, सब करेक्ट हो जाएंगे आपके। M इज सिटिंग बिटवीन, M इज सिटिंग बिटवीन P और L होगा, यहाँ पे इसने N और L दे दिया, N और L दे दिया, तो यही वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाइस ये गलत है, आपका इसका आंसर डी राइट होना चाहिए था। चलिए गाइस इसका आंसर डी राइट होना चाहिए था। ये उम्मीद करता हूँ डायग्राम बन गया सर्कुलर का। आइए तो थोड़े ये पैराग्राफ दर पैराग्राफ होता है ना, ये थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स 1 2 3 4 देके उलझाता है, ये ज्यादा सॉर्टेड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी। क्या कह रहा है अमन सर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस? आइए, A B C D E F G आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, F इज इमीडिएट राइट ऑफ E। अमन सर E बना लीजिए। क्या कह रहा है? F इज टू द इमीडिएट राइट। अमन सर ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट। F इज, गाइस F इज इमीडिएट राइट
ऑफ ई, इमीडिएट है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है, ये बन गया। ई इज फोर्थ राइट ऑफ जी, जो ई है वो फोर्थ राइट में बैठता है जी के, मतलब इसके लेफ्ट 1 2 3। दोस्तों यहां पे आप जी बनाओगे तो 1 2, सॉरी गाइस, ई इज फोर्थ राइट ऑफ जी, और एक और जगह आएगी दोस्तों, 1 2 3 4। तो डायग्राम को वैसे तो वहां खिसकाना चाहिए, चलो छोड़ देते हैं जी। अब सर ई इज फोर्थ राइट, अब देखिए यहां से फोर्थ राइट 1 2 3 4, फोर्थ राइट है, बराबर आ गया ई। अमन सर ये डायग्राम भी बन गया हमारा। अगला, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, एवरीबॉडी गाइस, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, एक ये हो सकता है। दूसरा, सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, ये भी हो सकता है, मैंने बना के रख लिया। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3, इसके बाजू में जो भी बैठेगा, इज एट वन एंड। अमन सर अब इसको फिट करना है यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ पे तो 3 जगह ये हो गई, 3 4 5 6 7 लोगों का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो सातवीं प्लेस है वो या तो यहाँ पर आएगी, वो या तो यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों इसको फिट करना है मुझे, यहाँ पे देखते हैं कौन सा फिट होगा, ये फिट होगा कि ये फिट होगा। अमन सर यदि आपने ये फिट किया, आपने यदि ये फिट किया डी सी बी, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, अमन सर इसके थर्ड लेफ्ट में जो व्यक्ति आएगा वो एंड में आ जाना चाहिए। तो एक ही तरीका बचता है कि इसको यहाँ पे हम मर्ज कर दें, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों डी सी बी, और बराबर इसके थर्ड लेफ्ट में हमने एंड कर दिया जी के साथ। अमन सर अब आप यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि आपने इसको एंड कर दिया, यदि आप इसको एंड नहीं करते तो ना ये डायग्राम यहाँ फिट होता, ना ये डायग्राम यहाँ पे फिट होता। तो मुझे समझ में आ गया बची हुई जगह यहाँ पर है और जो भी बचा हुआ इंसान है वो यहाँ पर आएगा। आई थिंक ए ही नहीं आया तो मैंने ए को बैठा दिया। आइए क्या कह रहा है, हु आर राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन कौन है, ई दिख रहा है मुझे, एफ दिख रहा है मुझे, ए दिख रहा है, ई एफ और ए, एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वादा करिए इस क्वेश्चन को एक बार और कर लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भैया लैंग्वेज बैरियर से डरने वाली कोई खास बात नहीं है। चलिए अब सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एवरीबॉडी विथ मी। 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई आर ऑन बेंच, अरे यार क्या घटिया क्वेश्चन है। आइए दोस्तों ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, क्या कह रहा है, ई ए बी सी डी ई आर ऑन बेंच, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, A is immediate right of B. Guys, A is immediate right of B. E is immediate left of C. E is immediate left of C. C के immediate left में है A. E is immediate left of C. रुक जाओ दोस्तों, ये नहीं बनेगा अभी, so sorry guys. A is immediate right of B, ठीक है। दूसरा क्या है, E is इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, दोस्तों जहां भी सी बैठेगा ई इज इमीडिएट लेफ्ट में है उसके सी, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे ई की बात हो रही है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ सी, अपने आप बन गए डायग्राम, जरूरत ही नहीं थी यहाँ बनाने की, ठीक है। आगे बी इज राइट ऑफ डी, गाइस बी जो है वो राइट साइड में आता है डी के, तो बी इज राइट ऑफ डी, तो यहाँ पे डी को यहाँ बना दिया मैंने, विच 3 2 5 5 लोगों का डायग्राम था बन गया। हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बेंच, अमन सर 2 यहां से छोड़ दिए, वहां 2 से, तो बीच में बैठा हुआ है दोस्तों ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड दोस्तों यहीं से आपका होता है सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। आई थिंक गाइस थोड़ा लेट हो गया मुझे रिकॉर्ड करने में, मैं बाकी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स और कॉल्स पे था, मैं ब्लड रिलेशन भी रिकॉर्ड करना है, आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन देखना है देख लीजिए। अब दोस्तों हम ब्लड रिलेशन रिकॉर्ड करेंगे, तो ब्लड रिलेशन खत्म करने के बाद पैकअप विद दिस कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट आप देख लीजिएगा। दोस्तों एक बार देख लीजिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ब्लड रिलेशन। चलिए दोस्तों नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड रिलेशन एवरीबॉडी। चलिए दोस्तों देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी इज डॉटर ऑफ ई, अमन सर डी इज डॉटर ऑफ ई, डी इज डॉटर ऑफ ई, ए इज सन ऑफ डी, ए इज सन ऑफ डी, का सी इज ब्रदर of A, C is brother of A, and B is sister of A, B is sister of A, कहीं बना लो B is sister of A है तो B अपने आप sister हो गई, B is sister of A, F is father of D,
ओके, एफ इज फादर ऑफ डी, तो डेफिनेटली गाइस मदर है, तो मतलब यहाँ पे ई मदर हो गई, एफ इज फादर ऑफ, सॉरी, यस, एफ इज फादर ऑफ डी। यस दोस्तों, एफ, हाउ एफ रिलेट्स टू बी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो हम बी से एरो निकालेंगे एफ की तरफ, बी से हम एरो निकालेंगे एफ की तरफ। दोस्तों ये क्या कौन हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो दोस्तों सॉरी, एफ इज ब्रदर ऑफ डी, मैंने गलत पढ़ लिया दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी, बस यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो गई, एफ इज फादर नहीं, एफ इज ब्रदर ऑफ डी। अमन सर, एफ इज ब्रदर ऑफ डी, क्या पूछ रहा है, बी से निकालिए एरो एफ की तरफ, अमन सर बी से एरो निकालेंगे एफ की तरफ, तो ये हो गए दोस्तों मम्मी, मम्मी के भाई, मेरे लिए हो गए दोस्तों अंकल, everybody option B is the right answer. Moving forward guys, it is given that A is mother of B, अमन सर A is mother of B, ठीक है दोस्तों, A is mother of B, B is sister guys, B is sister, B sister है, B is sister of C, ठीक है दोस्तों, C is father of D, C father है किसके guys, C is father of D, ठीक है। हाउ इज A रिलेटेड टू D, डी से एरो निकालो ए की तरफ दोस्तों, यदि मैं डी से ए की तरफ एरो निकालू दोस्तों, तो ये है मेरे लिए ग्रैंड मदर, एवरीबॉडी आगे बढ़ेंगे। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, दोनों ही भाई हैं, मतलब गाइस एक्स एंड वाई बोथ आर ब्रदर्स, प्लस प्लस आर इज फादर ऑफ एक्स, गाइस आर इज फादर ऑफ वाई है, दोनों भाई हैं तो कहीं बना लो, आर इज फादर ऑफ वाई एंड एक्स बोथ हो गया, ठीक है। एस इज सिस्टर ऑफ, S is brother of T, S is brother of T, ठीक है, यहां बना के रख लिया। एंड मैटरनल अंकल ऑफ X, दोस्तों मुझे X के मैटरनल अंकल बनाना है, मैटरनल अंकल मतलब दोस्तों पहले तो इसकी मम्मी बनाना पड़ेगा, मतलब आर की वाइफ, मैटरनल अंकल बनाना है तो मम्मी के भाई, दोस्तों ये कौन है, ओके, S इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। दोस्तों अब जिसके भी भाई हैं डेफिनेटली यहाँ पे भाई होने के लिए यहाँ पे एक उम्मीद ज्यादा है, और यहाँ पे मामा के भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी आता तो है नहीं, फिर भी सोचते हैं, ठीक है। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, हाउ इज, दोस्तों टी अब इनके भाई बनाना है, जो रिश्ता बना हुआ है मैं हमेशा कहता हूँ उन्हीं को ही पहले यूज करो, तो दोस्तों ये रिश्ता बना हुआ है, इसे मैंने यूज किया टी। चलिए, हाउ इज व्हाट इज टी रिले, आर से टी की तरफ, गैस आर से टी की तरफ आप बना के देखोगे एरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों वाइफ। एवरीबडी आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। रवि इज सन ऑफ, गैस रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर, रवि इज सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, अमन पहले बनाऊं दोस्तों, लो बच्चे मेरे क्वेश्चन आ गया, अमन्स फादर सिस्टर, ओके, रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर सन इज रवि, ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे आ गया रवि। चलो, राम इज सन ऑफ दिव्या, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना तो दिव्या है ना तो राम, तो राम को बना लेते हैं अपन, दिव्या को बना लिया, यहाँ पे कहीं अपन ने कहीं पे दिव्या का सन है दोस्तों राम, राम इज सन ऑफ दिव्या। हु इज मदर ऑफ गौरव, हु इज मदर ऑफ गौरव, कैसी मदर है गौरव की, मतलब गौरव भी कहीं का भाई होगा गौरव, ठीक है, गौरव। हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, गाइस ग्रैंड मदर ऑफ अमन इज दिव्या, तो यहां से मुझे क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे है दोस्तों दिव्या, ठीक है। अब ये देखो राम और गौरव, अब यहाँ पे एक राम हो सकता है, गौरव बाजू में आ सकता है, लगेगा तो बना लेंगे, या तो ये गौरव हो सकता है, यहाँ पे राम आ सकता है, जैसा वो चाहो तो बना लो, पर सिंस राम और गौरव का जेंडर क्लियर नहीं किया, नाम से लग रहा है मेल पर जेंडर क्लियर नहीं किया, तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। अशोक इज फादर ऑफ, अशोक इज फादर ऑफ तान्या, गाइस हमें तान्या देखते बनाने की जरूरत है क्या, एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, गाइस इनके ग्रैंड फादर बनाना है, मतलब एक जनरेशन पर ग्रैंड मदर तो है, तो यहाँ पे आ गए ग्रैंड फादर हो गए इनके अशोक, दोस्तों ग्रैंड फादर दिव्या एंड इज वाइफ ऑफ अशोक, क्लैरिटी भी आ गई, ठीक है ठीक है। अब दोस्तों ये कौन है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तो गैस अशोक इज फादर ऑफ, यहाँ पे तान्या दिख रहे हैं मुझे गैस, अब बचे हुए रिश्ते में प्लॉट करूँ, ये तान्या दिख रही है दोस्तों, ये मुझे गौरव या कोई दिख रहा है, और यहाँ पे कहीं राम दिख रहा है, यदि मैं जोड़ना चाहूँ तो। दिव्या के टोटल 2 बच्चे यहाँ पे बॉयज के जेंडर में थे, तो 2 ये हो गए दोस्तों, और तान्या गैस यहाँ पे गर्ल हो गई। अब ऐसे तो गौरव और तान्या, मुझे यहाँ पे ना गौरव और
राम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनका जेंडर मेंशन नहीं था। चलो क्या पूछ रहा है, हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। यदि मैं दिव्या से रवि की तरफ एरो निकालूं, रवि से दिव्या की तरफ एरो निकालूं तो ये क्या बोलेंगे गाइस, पापा के मम्मी, ग्रैंड सॉरी सॉरी हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, सॉरी इस उल्टा बना दिया हमने। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। दिव्या से यदि हम रवि की तरफ एरो निकालें तो गैस ये हो गए ग्रैंडसन। एवरीबॉडी गैस ग्रैंडसन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। P प्लस क्यू मीन्स कोडिंग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कोई गैस मैं यहाँ पे सीधे इसको डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। क्या पूछ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है जहां पे एम मैटरनल अंकल हो जाए आर के। दोस्तों अब यहाँ पे आपको डायग्राम बनाते हैं। एम प्लस, प्लस का मतलब अमन सर होता है ब्रदर, तो मतलब यहाँ का डायग्राम बनाए तो एम एस ब्रदर ऑफ, गाइस एम एस ब्रदर ऑफ के, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, माइनस, माइनस का मतलब होता है गाइस P इज मदर ऑफ Q, मतलब K इज मदर ऑफ R, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, M इज मैटरनल अंकल ऑफ R। यदि दोस्तों यहां से मैं R से M की तरफ एरो बना के देखूं तो मेरे मम्मी के भाई, ये वही ऑप्शन है जिसका गाइस यहाँ पे M मैटरनल अंकल हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, इफ कमल सेज रवि मदर इज, गाइस कमल ने कहा रवि's मदर गाइस, रवि मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे वैसा भी कर सकते हो, ऑफ का स्प्लिटर था, पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। रवि मदर इज ओनली डॉटर, रवि मदर इज द डॉटर, यहाँ पे कॉमन पर्सन ये है माई। माई मतलब दोस्तों कौन है यहाँ पे, कमल। आप बना ली दोस्तों कमल की मदर, ठीक है। एवरीबडी गाइज विथ मी, माई मदर, इफ कमल सेज माई मदर, दोस्तों कमल्स माई मदर, रवि's मदर इज ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। गाइस कमल्स, अरे क्या हो गया इसमें यार, ऐसा कैसे हो गया, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अपन ने इस के स्प्लिटर से सॉल्व करा था, यहाँ पे सॉरी मल्टीपल ऑफ नहीं थे, सॉरी गाइस, अपन पैटर्न चेंज नहीं करते। मैंने आपको एक इसका स्प्लिटर दिया है और एक ऑफ का स्प्लिटर दिया है। जब मल्टीपल ऑफ होते हैं तो ऑफ में स्प्लिट लगाइए, वरना दोस्तों यहाँ पे इज में स्प्लिट कर दी, स्प्लिट। तो सर जैसे आपने इज में स्प्लिट लगाया, आप इसके बाद का एक डायग्राम बनाइए और इसके पहले का एक डायग्राम बनाइए। चलिए दोस्तों यहाँ पे डायग्राम अप्रोच, सॉरी ऑफ वाले में हम क्या करते हैं, ऑफ में स्प्लिट लगाते हैं जब, तो डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। इसका स्प्लिटर जब हम लगाते हैं तो दोस्तों इसके पहले का अलग डायग्राम, इसके बाद का अलग डायग्राम, दोनों को मर्ज करते हैं बिना दिमाग लगाए। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो, मैं आपको अपना पैटर्न सेम रखता हूं। अमन सर रवि's मदर, आइए रवि मदर, सर बन गया डायग्राम, ये रहा कॉमन पर्सन। अब आगे बनाते हैं, ओनली डॉटर ऑफ माई मतलब कमल, गाइस कमल्स मदर, डॉटर ऑफ कमल्स मदर, गाइस डॉटर ऑफ कमल्स मदर, ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर, गाइस ओनली डॉटर। अमन सर ओनली डॉटर, ये हो गया दोस्तों ओनली डॉटर ऑफ कमल्स मदर। अमन सर ये जो आखिरी में इसके बाद का डायग्राम का जो शेड होता है लास्ट पर्सन, और इसके पहले का डायग्राम का शेडेड पर्सन, दोनों सेम होते हैं, मतलब ये और ये को मर्ज कर दो, ये कनेक्टर है दोस्तों, तो रवि बैठेगा यहाँ पे। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें गलती होने की संभावना खत्म, आपको दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, ये वो, इसके पहले का डायग्राम अलग, इसके बाद का डायग्राम का अलग, जो लास्ट पर्सन बनते दे आर द कॉमन पर्सन। चलिए अब बनाते हैं, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, रवि से कमल की तरफ एरो बनाइए। ये कौन, वो क्या बोलेगा दोस्तों, ये कौन है, मम्मी के भाई दिख रहे हैं दोस्तों, ये डबल एरो आता तो फादर कहता, मम्मी के भाई दिख रहे हैं तो मैटरनल अंकल। आइए दोस्तों अगला डायग्राम बनाएंगे, L इज वाइफ ऑफ N, गाइस L इज वाइफ ऑफ N, ठीक है, तो N प्लस हो गया गाइस, L इज वाइफ ऑफ N, P इज सन ऑफ, गाइस P इज सन ऑफ N, ठीक है, K इज ब्रदर ऑफ N, गाइस K इज ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ O, ये फादर ऑफ O भी है। व्हाट इज रिलेशन ऑफ P एंड Q, गाइस कजन्स दिख रहे हैं, दोनों के पापा अलग अलग हैं पर जनरेशन सेम है, तो इसका आंसर हो गया कजन्स। चलिए एवरीबॉडी गाइस, C इज सिस्टर ऑफ B, गाइस C इज सिस्टर
किसकी बहन है गाइस? सी इज सिस्टर, थोड़ा यहाँ बनाते हैं, सी इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। बी का जेंडर मेंशन, सी का, सी इज सिस्टर ऑफ बी। डी इज फादर ऑफ ए, ए एंड बी आर ब्रदर्स गाइस, यहाँ पे पहले बना लो, ए इज ब्रदर ऑफ बी गाइस, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। E, D and E are married couple. D and E are married couples. How is C related to E? E से निकालिए एरो C की तरफ गाइस, E से निकालिए एरो C की तरफ, तो ये क्या बोलेंगे दोस्तों? ये तो दोस्तों इनके बच्चे ही हैं, तो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है डॉटर, यहाँ पे दोस्तों आंसर आ रहा है डॉटर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों एवरीबॉडी। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस क्या से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस। इज और ऑफ के स्प्लिटर्स मैंने आपको बिना दिमाग लगाए सिखाया कैसे कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं। मल्टीपल ऑफ रहेगा तो एक ही डायग्राम बनाएंगे। यदि इज वाला स्प्लिटर यूज करें दोस्तों तो हम इसके बाद का अलग डायग्राम, इसके पहले का अलग डायग्राम। अमन सर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, सुमित सेट। चलिए एक ही इज है बाकी एक ही ऑफ है, तो यहाँ पे हम इसका स्प्लिटर यूज करेंगे। इसके बाद का डायग्राम, इसके पहले का डायग्राम अलग। Pointing towards a photograph in pointing towards a woman in a photograph, सुमित said, my word यूज हो रहा है सुमित के लिए। सुमित, आइए दोस्तों, सुमित, my son, wife, daughter, दोस्तों मदर ऑफ, इनकी मदर मतलब ये हो गया दोस्तों, ये ठीक है ना। शी इज द मदर, मतलब इन्हीं की तरफ पॉइंट किया था, यही है दोस्तों वो लेडी। आइए बात करते हैं, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सुमित। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। सुमित से निकालिए एरो लेडी की तरफ। दोस्तों ये सुमित क्या बोलेगा, मतलब ये तो मेरे मतलब ये मदर इन लॉ हो गई दोस्तों, ये मम्मी नहीं है, मतलब ये उनके हस्बैंड की मम्मी है, तो ये कौन हो गया उनके लगा, डॉटर इन लॉ। सुमित बोलेगा दोस्तों ये कौन है, डॉटर इन लॉ, बहू है, बहू। ये रहा बेटा, बेटे की वाइफ है, डॉटर इन लॉ। दोस्तों इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस, और करेक्ट आंसर होगा डॉटर इन लॉ। चलिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक मैन ने बोला दोस्तों, मैन सेड, दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो मैन एंड हिम के बीच का रिश्ता मांग रहा है। सुनो मैं कहता हूं पॉइंटिंग टुवर्ड्स, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन अ फोटोग्राफ, मैन नहीं, ए सेड, दोनों में मैन है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाइस पॉइंट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिम, हिम मतलब मैं ए बोल देता हूं। जब भी मैन शी आ जाए, शी सेड, शी इज, तो गाइस एक को नाम दे दो कोई तो भी, ठीक है। चलिए सेड हिज मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। दोस्तों आप चाहो तो आप इसका स्प्लिटर लगा सकते हो, माई आंट मतलब एक ही आंट को बनाना है, बाद में बनाएंगे। चलो पहले हम बताते हैं, हिज मैन की बात हो रही है, मैन दोस्तों, मैन्स मदर, मदर्स हस्बैंड दोस्तों, सिस्टर मैन्स हस्बैंड, सॉरी मैन्स मदर हस्बैंड सिस्टर, ये रहे दोस्तों, ठीक है। अब यही जो है, यही दोस्तों आंट, शी इज आंट। यदि एक ही आंट बनाना है तो दोस्तों एक ही आंट को बनाने का एक ही तरीका है, एक ही आंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक ही आंट बन जाए, यदि इनको एक ही आंट बनना है तो एक ही तरीका है कि उनको इस यहाँ पर बैठना पड़ेगा, इस जनरेशन में, मतलब मैन की क्या होंगे गाइस, ये बैठा है ए, दोस्तों ए को यहाँ पे बैठाएंगे तब जाकर के वो यहाँ पे इसके लिए एक के लिए आंट का काम करेंगी। अमन सर चाहे यहाँ बैठा दो चाहे यहाँ, अब यहाँ से नहीं बैठा सकते ए को, वरना वो मम्मी हो जाएंगी। आंट बनाना है दोस्तों तो एवरीबॉडी यहाँ बैठेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिम, मैन एंड ए, तो दोस्तों रिश्ता है ब्रदर्स का। चलिए एवरीबॉडी गाइस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ ओल्ड मैन, कैलाश सेड हिज सन इज माय सन्स माय सन्स अंकल, हिज सन इज। गाइस चलिए बात करते हैं, इज का स्प्लिटर यूज करेंगे हम। पहले कैलाश सेड हिज सन, गाइस पहले कैलाश को बना लेता हूं मैं, कैलाश हिज के पहले का डायग्राम, कैलाश हिज सन, गाइस पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ ओल्ड मैन, कैलाश सेड दोस्तों हिज सन मतलब किसका सन गाइस, ओल्ड मैन, मैन का सन। दोस्तों ये रहा डायग्राम पहला। अब इसके बाद का माय सन्स अंकल, माय वर्ड यूज हो रहा है कैलाश के लिए, माय सन्स, माय सन गाइस, माय सन्स अंकल, अंकल दोस्तों हो गया ये, अंकल बनाना है मतलब इनके भाई कहीं पे बैठेंगे ये। तो दोस्तों ये और ये कॉमन मैन है, मतलब यहां से जोड़ू मैं तो कैलाश कुछ यहां पर आएगा और कैलाश के नीचे उनका बेटा आएगा। चलो बन गया, डायग्राम तो पूरा बन गया। हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड मैन,
दोस्तों जब कैलाश ओल्ड मैन की तरफ देखेगा तो हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड मैन? दोस्तों वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन अमन सर, हम कैलाश की बात कर रहे हैं। यदि ओल्ड मैन से आप कैलाश की तरफ एरो निकालोगे तो दिख रहा है दोस्तों ये एक बच्चा था, ये उनका भाई है, मतलब ये उनका बच्चा है, तो दोस्तों ये हो गया सन। दोस्तों इज का स्प्लिटर, इसके डायग्राम अलग, दोनों का डायग्राम अलग। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द कॉमन पर्सन, इन दोनों को मर्ज कर दो, चाहे इसको यहां मर्ज करते चाहे इसको यहां मर्ज करते, एक डायग्राम अपने आप खत्म हो जाता है मर्ज करने के बाद। चलो पॉइंटिंग गाइस अब मैं सिखा नहीं सकता आपको, मैंने 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का यूट्यूब पे भी सिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, और क्लास में तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया है। मीरा वाला क्वेश्चन याद है, सुरेश वाला क्वेश्चन याद है, बहुत है वो। चलो एवरीबॉडी, पॉइंटिंग आउट अ लेडी सोहिल सेड शी इज, गाइस पॉइंटिंग आउट अ लेडी सोहिल सेड शी इज, गाइस ये लेडी की तरफ कर रहा है। शी इज डॉटर ऑफ वुमेन हु इज मदर ऑफ, ऑफ के स्प्लिटर है, अमन से रिवर्स शुरू करेंगे, ऑफ ऑफ ऑफ, और गाइस यहाँ पे कॉमा है। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, ऑफ माई मदर, पहले ऑफ के पहले का रिश्ता गाइस, माई मदर, माई कौन है दोस्तों? सोहिल, तो मैंने बना लिया सोहिल को, सोहिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, सोहिल। माई मदर बन गया दोस्तों, माई मदर, अमन सर माई मदर। हस्बैंड ऑफ, इनके हस्बैंड बन गए अमन सर, हस्बैंड, हस्बैंड है तो डबल ऑर्डर कर दो, हस्बैंड हो गया। मदर ऑफ, हस्बैंड की मदर गाइस, ये रही मदर, हु इज मदर? वुमेन, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ द वुमेन, दोस्तों ये दोस्तों वुमेन जहां तक पहुंचे थे इनकी डॉटर बनाना है। अब डॉटर दोस्तों ऑलरेडी बनी हुई है, पर एक और डॉटर भी तो हो सकती है, मतलब जरूरी थोड़ी नहीं है कि इनकी एक ही डॉटर, एक और डॉटर हो सकती है। मतलब मेरे घेरे में दोस्तों ये एक आ गया और एक ये रिश्ता आ गया। चलिए ठीक है, दोनों रिश्ते आ रहे, देखते हैं। हु इज लेडी टू द सोहिल, ये भी एक लेडी हो सकती है, ये भी एक लेडी हो सकती है। हु इज लेडी टू द सोहिल, अमन सर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, यदि मैं सोहिल से यहां से एरो बना के देखूं तो मदर हो सकता है आंसर, और ये सोहिल यहां से आंसर बना के देखेगा तो ये है गाइस पापा की बहन भी हो सकती है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा आंट। सिंस मदर ऑप्शन में नहीं है, मैंने कहा था यदि ऑप्शन में नहीं है दोनों आंसर राइट हो सकता है, मदर भी हो सकता है आंसर राइट, ठीक है ना, तो गाइस इस वजह से यहां पे हो गया आंसर राइट आंट। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एवरीबॉडी विथ मी। दोस्तों पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश सेड शी इज का स्प्लिटर मल्टीपल, जब तक एक से ज्यादा ऑफ नहीं है ऑफ का स्प्लिटर यूज मत करो। चलिए शी इज, अमन सर अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं, इसका बहुत पहले ही आ गया। मदर ऑफ माई, सुरेश बोल रहा है ना, मतलब सुरेश इज अ इंट्रोड्यूसर, सुरेश गाइस, सुरेश सन्स वाइफ, सन्स वाइफ डॉटर, अमन सर सुरेश सन्स वाइफ डॉटर, हम यहां तक पहुंच गए गाइस। मदर ऑफ, अब गाइस ऑफ के पहले कौन सा है? मदर ऑफ, सन्स वाइफ डॉटर मदर, ये रहा गाइस, शी इज द मदर, इन्हीं की तरफ पॉइंट किया था दोस्तों, तो यही है वो व्यक्ति, यही है दोस्तों पॉइंटिंग टू अ लेडी। चलिए क्या पूछा था क्वेश्चन, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अ लेडी? वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, लेडी से निकालिए एरो सुरेश की तरफ, तो ये सुरेश क्या बोलेगा दोस्तों? ये बोलेंगे, लेडी बोलेंगी ये मेरे हस्बैंड के फादर हैं, तो मेरे लोग गाइस फादर इन लॉ। एवरीबॉडी गाइस ये सारे क्वेश्चंस आपको बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, पर आपके इंजीनियर डॉक्टर वाला परेशान करता है, आइए वो भी कर लेते हैं। तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन एंड वी आर डन, ब्रदर इन लॉ सन इन लॉ वाला वो। चलिए, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स P Q R S T U, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, Q इज अ डॉक्टर, Q इज अ डॉक्टर, ठीक है, एंड फादर ऑफ T, चलिए बात बन गई यहां से, Q इज अ डॉक्टर एंड फादर है वो T के, एंड फादर ऑफ T, चलिए यहीं से शुरुआत हुई डायग्राम की, फादर ऑफ T, ठीक है। U इज ग्रैंड फादर ऑफ R, गाइस U इज ग्रैंड फादर, मतलब इसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर कोई है U इज गाइस ग्रैंड फादर, प्लस बना दिया, U इज, और ये है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी काम है कॉन्ट्रैक्टर। S इज ग्रैंड मदर ऑफ T, गाइस ग्रैंड मदर ऑफ T मतलब एक जनरेशन है उसके ऊपर, गाइस ये रही S इज ग्रैंड मदर ऑफ T हु इज हाउसवाइफ, बहुत बढ़िया। चलिए, देयर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 प्रोफेसर एंड 1 हाउसवाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फाइंड हु इज हस्बैंड। दोस्तों ये 2 डायग्राम को मर्ज करना है, टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 मैरिड कपल है। अमन सर देखिए यदि इसका बच्चा है तो ये भी मैरिड है, अमन सर यदि मर्ज करें 2 मैरिड हैं
और यहां पर भी दोस्तों ये भी इसके भी बच्चे, इसके बच्चे, ये ग्रैंड फादर था और ये दोस्तों ग्रैंड फादर था आर के लिए, और ये ग्रैंड मदर थी। मतलब डेफिनेटली गाइस यहां पे इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी ग्रैंड फादर का रिश्ता जुड़ेगा ऊपर के जनरेशन का। ठीक है, यू हो गया। अमन सर यहाँ पर एक मैरिड कपल है और दोस्तों दो बच्चे हैं, एक बच्चा आर बना हुआ है इधर और एक बच्चा टी, यहाँ पे आर और टी को बैठा दिया। अमन सर 6 लोग थे, पी क्यू पी नहीं बना, तो गाइस बच्चा हुआ व्यक्ति कौन है? पी। चलिए अब क्या था, फाइंड हु इज हस्बैंड ऑफ आर। दोस्तों हु इज हस्बैंड ऑफ आर देखें तो दोस्तों यहाँ पे बनना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है और आपने उनका बनाया है यहाँ पे स्पाउस, तो गैस वो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो गैस हस्बैंड ऑफ आर इज, हु इज हस्बैंड, सॉरी हु इज हस्बैंड ऑफ पी, गैस पी के हस्बैंड है क्यू, पी के हस्बैंड है क्यू। चलिए दोस्तों, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेश। तो मैं शैलेश बनाऊं, SHAIL, शैलेश। संध्या को बनाना है डॉटर इन लॉ। गाइस डॉटर इन लॉ मतलब शैलेश की डॉटर इन लॉ, बहू बनाना है। पहले आया बेटा, बेटी के लिए बाद उनकी बीबी आई, ये आई गई दोस्तों संध्या। गाइस डॉटर इन लॉ, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेश एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजन। यदि संध्या को सिस्टर इन लॉ बनना है, मतलब भाभी बनना है, तो गाइस यहां पे आ गया इसके हस्बैंड का भाई राजन। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। मनक जो भी नाम है, मनक इज सन ऑफ शैलेश, मनक इज सन ऑफ शैलेश। अब ये भी मनक हो सकता है, साला तीसरा बच्चा भी हो सकता है मनक, यहाँ पे ऐसा कोई, चलो ठीक है। अब देखते हैं, दोनों आंसर मैंने बना के रखा है कहीं तो भी, ठीक है ना। मनक इज सन ऑफ शैलेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ राजन, मतलब यार एक लौता भाई था मनक, तो यहीं पे हो गया मनक, ठीक है। देन हाउ संध्या रिलेट्स टू मनक, हाउ संध्या रिलेट्स टू मनक। अमन सर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, मनक से एरो निकालेंगे संध्या की तरफ, तो मनक बोलेगा संध्या उसके लिए क्या है दोस्तों? वाइफ। एंड एवरीबॉडी गाइस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। और दोस्तों यहीं पर हमारा खत्म होता है ब्लड रिलेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार कर लो, और यकीन मानिए मैंने पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, कोडेड लैंग्वेज, थोड़े बेसिक क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर और फोटोग्राफर वो वाले क्वेश्चंस, और ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ वाले, काफी कम वैरायटी मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। गाइस सी यू गाइस, इसको आप फटाफट देख लीजिए एक बार, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं वेट नहीं करूं, कुछ भी देखना है आप पॉज करके देख लो। अब हम क्लास को कंक्लूड करने वाले हैं लास्ट चैप्टर के साथ।